जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल डिफेंस क्लासेस पर। तो आज भाई मैं तुम लोगों को एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो, पहली बात तो ये है, जो अग्निवीर में बच्चों सिलेक्ट हो रहे हैं उस कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करती है। ठीक है, उसी के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे। और अगर कोई बंदा एसएससी जीडी का है, अगर वो ये वीडियो क्लिक किया है तो उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है। तो 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, एंड तक देख के जाना भाई। ठीक है, पहले हम लोग बात कर लेंगे अग्निवीर के बारे में। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है उसके बारे में भाई एक बार थोड़ी सी 1 से 1.5 मिनट के अंदर पूरी उसकी स्ट्रैटेजी बता दूंगा। और उसके बाद जो एसएससी जीडी वाले बच्चे अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं उसके लिए क्या गुड न्यूज़ है वो मैं वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, देखो भाई, पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे। पहले हमारा जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या आते हैं देखो बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम पैटर्न हमारा जनरल नॉलेज 15 नंबर का, और जनरल साइंस जो हमारा जीएस बोलते हैं, और जीके वो भी 15 नंबर का, और मैथ हमारा 15 नंबर का। और ये बहुत इजी होती है, मैथ वगैरह सब कुछ इजी होती है, रीजनिंग भी सब इजी होती है। साइंस थोड़ी सी टफ आती है। इस बार तो जीके गया था 2025 में। कौन सी टफ था? जीके। 2025 में कौन सी टफ था? जीके वाला। ठीक है, और हमारा जो नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? नो नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं था। और टोटल क्वेश्चन हमारा 50 क्वेश्चन था, और 2 नंबर का। तो 50 × 2 कितना होगा? 100 नंबर का। ठीक है भाई, 100 नंबर का पेपर होता है टोटल। और हमारा 2 नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है, तो 50 × 2 करके 100 देख लो, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, पहली जो लड़के सिलेक्ट होते हैं, जो अग्निवीर में सिलेक्ट होते हैं, वो कैसे स्ट्रेटजी उसकी स्ट्रेटजी क्या रहती है। देखो भाई, मेनली चीज़, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर लो, ऑल ठीक है, किसी भी चैप्टर, मतलब किसी भी रेलवे, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कुछ भी हो, सीजीएल वगैरह कुछ भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले वो लड़का क्या करता है? सिलेबस अपनी कवर करती है। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो उसके लिए पहले तो भाई आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो तलवार में धार देने, घिस घिस के तलवार में धार देते हो ना, वैसे ही अगर कोई टॉपिक आपसे छूट जा रही है, बार बार आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रही है और आपका प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको वो कौन सुधरेगा? प्रैक्टिस सुधरेगा। तो प्रैक्टिस सबसे बड़ा बेहतरीन तलवार वाली चीज़ है, रामबाण चीज़ होती है। सिलेबस कवर करो और लगातार प्रैक्टिस करो, क्योंकि पुराने के ऊपर जितना फोकस करोगे वही से क्वेश्चन आएगा। नया पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम के टाइम अगर नया पढ़ेगा तो उससे कुछ नहीं होगा, तब पुराने के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। और रिवीजन जितनी बार करोगे दिमाग में उतनी सेट होगी। देखो भाई, रोड पे जाते जाते हम लोग कितनी बार पढ़े हैं कि ये वो है। एक पुचकश, मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, पानी पूरी। ठीक है, पानी पूरी, तो पानी पूरी के दुकान में, और वेस्ट बंगाल वाले क्या बोलते हैं? पुचके ना पुचका। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है। तो देखो, पहले तो होती है पानी पूरी के दुकान में क्या होती है, जब तुम जाओगे तो छोटी छोटी स्टिकर वगैरह चिटा, मतलब छपा हुआ रहेगा ना, वो उसे क्या बोलते हैं, स्टिकर ही समझ लो। तो वो क्या करते हैं, हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं कि ये इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है, लेकिन याद नहीं रहता। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर आप बार बार पढ़ोगे, अगर बार बार एक चीज़ के ऊपर पकड़ बना लिया तो वो याद रहेगा। ठीक है, और वैसे भी वो हमारा याद रहने वाली चीज़ नहीं है, तो उसे हम लोग याद भी नहीं रखते। और रिवीजन, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, उसके लिए रिवीजन भी करना पड़ेगा। सिलेबस कवर करो, प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो, बस इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। और अगर टेस्ट मैंने इसीलिए दिया, देखो, टेस्ट तो लगाना पड़ेगा। टेस्ट इसीलिए लगाना पड़ेगा, देखो, पहली बात तो अगर आप टेस्ट नहीं लगाओगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि इस टॉपिक पर मेरा वीक है। अगर इस टॉपिक पर मेरा पकड़ नहीं बना तो उसे मॉक टेस्ट जब लगाओगे तो तुम्हारा दिक्कत होगा। मॉक टेस्ट लगा दिया तो तब समझ जाओगे, हाँ भाई मेरा तो परसेंटेज से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब समझ जाओगे। और अगर अच्छी तरीके से पकड़ बना लिया तो परसेंटेज से कितने भी क्वेश्चन आए, चाहे हमारा क्या बोलते हैं उससे, हमारा इलेक्शन से आए, या फिर हमारा दूसरी ओर से आए, या फिर हमारा AB रूल से आए, या फिर हमारा सक्सेसिव मेथड से आए, या फिर हमारा कुछ भी हो भाई, कुछ भी ET से समझ सकते हो, कहीं से भी आए परसेंटेज है, तो हम लोग मॉक टेस्ट में समझ जाओगे कि मॉक टेस्ट में परसेंटेज चैप्टर मेरा बहुत बढ़िया है। अब थोड़ी सी रिवीजन वगैरह करते गए, प्रैक्टिस कर लेंगे, चैप्टर टेस्ट लगा देंगे, उसके बाद हमारा सब कुछ फिक्स्ड है। मतलब हमारा 45 क्वेश्चन का टारगेट हमारा फिक्स्ड है। जो बच्चा इतना कर सकता है, मतलब इतना तो सभी लोग करते हैं, और यही हमारा स्ट्रैटेजी रहती है जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ठीक है भाई,
इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और ये कहाँ से करोगे भाई, देखो भाई मेरी ये चैनल है, मेरी ये शिबू डिफेंस क्लासेस, ये मेरी टेलीग्राम चैनल है। पहले तो भाई ये गरीबों के लिए एक अवतार होती है, ठीक है, ये गरीबों के लिए एक अवतार होती है। मतलब भाई मैं नया हूँ, ठीक है, मैं अगली बार 90 से ऊपर भाई लड़कों को मॉक टेस्ट का पैसा दिया था भाई, 90 से ऊपर। देखो भाई मैं 90 से ऊपर लड़कों को भाई मॉक टेस्ट के लिए पैसा दिया था, और लड़कों को मेरा नोट्स दे देकर भाई मदद किया था अग्निवीर वाले बच्चों को। मैं यूट्यूब पर आया, मेरी एक पहली चैनल थी जो वो डिलीट हो गई थी, मेरी गलती की वजह से मेरी डिलीट हो गई। उसमें लगभग 1,000 ही था, 1,000 सब्सक्राइबर था शायद, ठीक है। तो 1,000 सब्सक्राइबर था, तो भाई इस चैनल को भी भाई सपोर्ट करो, ठीक है, क्योंकि देखो भाई मैं तो भाई आप लोगों के भलाई के लिए कर रहा हूँ ना। मैं उस चैनल पर भी आपको भलाई किया था, इसी बार भी कर रहा हूँ, पैसा कुछ भी नहीं लिया, 1 साल से यूट्यूब चला रहा हूँ। कोई किसी से मेरा कोई मतलब दुश्मनी कुछ नहीं है। वो बोल रहे कि भाई पढ़ाई के लिए चाहिए तो दे देता हूँ भाई, मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं भी इनकम नहीं करता ज़्यादातर। मेरा इस चैनल पे कितना इनकम होगा, अभी कितने सब्सक्राइबर है, 10 से 12 या फिर 13-14 होगा। तो मेरे इस चैनल से घंटा इनकम नहीं होता, फिर भी मैं जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ उससे जो मेरी इनकम होती है, तो उससे मैं तुम लोगों को देता हूँ भाई, थोड़ी थोड़ी करके। जिन लोगों को सच में यार मदद हो, मतलब ज़रूरत होती है, मैं उसे देता हूँ कसम से, ठीक है। अब देखो ये हमारा मतलब व्हाट्सएप चैनल है, तो इस पर ज्वाइन हो सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए विशेष, समझ सकते हो, मतलब विशेषताएं, या फिर सॉरी हिंदी में यह चला गया, हिंदी चैप्टर में। तो रुको रुको भाई, रुको काली, देखो भाई समझ सकते हो, सॉरी एसएससी जीडी वाले, जो एसएससी जीडी वाले बच्चे ना, एसएससी वाले, उसके लिए देखो भाई मैंने डाल दिया था एसएससी जीडी के कंप्लीट हिस्टोरी, जो आरडब्ल्यूए के कर्मा बैच का नोट्स है वो भी डाल दिया, पॉलिटी वगैरह, उसके बाद हमारा जियोग्राफी, उसके बाद मैथ का, मतलब मैथ का 40 गोल्डन सीरीज का डाल दिया, एकदम कंप्लीट भाई, ठीक है। आरडब्ल्यूए का जियोग्राफी डाल दिया, स्ट्रैटेजी का डाल दिया, इकोनॉमिक्स भी डाल दिया। मतलब आप समझ सकते हो जीके का पूरा मैंने निचोड़ डाल दिया आप लोगों के लिए। तो जो लड़के अभी तक कुछ नहीं पढ़ा जीके में, तो इतना कर लो भाई, 100% तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इस पर ऐड हो सकते हो, ठीक है, इस पर ऐड हो सकते हो। और आपकी मर्जी भाई, शिबू तो आप लोग, शिबू डिफेंस क्लासेस तो आप लोगों को पहले से मतलब पहले से ही समझ सकते हो, आप लोगों के साथ है, अभी भी साथ है। नया चैनल हुआ तो क्या हुआ, अभी भी आप लोगों के साथ ही है, ठीक है। और अग्निवीर वाले बच्चे, अग्निवीर वालों के लिए बच्चे के लिए मैं बोल दूंगा, देखो भाई जो सिलेबस मैं कराऊंगा वो है तुम लोगों का जीके और जीएस का मैं क्लास कराऊंगा। अगर आप लोगों की सपोर्ट चली तो मैं जीके जीएस कराऊंगा, ठीक है। पहली बात तो मैं जीके जीएस का एक टॉपिक डालूंगा, जीएस का फिजिक्स कराऊंगा पहले। फिजिक्स में अगर आप लोगों की अच्छी तरीके से सपोर्ट रही तो उसके बाद में बायोलॉजी केमिस्ट्री कराऊंगा। अगर आप लोगों की तीनों क्लास में सपोर्ट रही कि भाई हाँ तुम लोग कराओ, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, मैं भाई तुम्हारे साथ हूँ मैं, तो मैं उसके बाद जीके कंप्लीट जीके कराऊंगा, ठीक है। जीके कंप्लीट कराऊंगा, चैप्टर वाइज नहीं भाई, एकदम पूरी एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में आएगा और वही छपेगा, ठीक है। मतलब थ्योरी कराएंगे भाई, ऐसा नहीं कि 90 रुपये में एक पीडीएफ बेच दिया, वैसे वैसे मैं कुछ नहीं करूंगा भाई। उसे उस चीज़ का मुझे लालच भी नहीं है। पीडीएफ के चक्कर में भाई मत पड़ो, ये सिलेबस कवर करो, ये वो घटिया चीज़ है पीडीएफ। पहले तो आप लोग सिलेबस कवर करो, प्रैक्टिस करो, रिविजन करो, टेस्ट लगाओ। जीके जीएस के लिए जीके में 15 और जीएस में 15, इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और आप मैथ के लिए एक यूट्यूब का वीडियो कर सकते हो, या फिर मैं ही बता दूंगा कौन सी वीडियो करनी चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, और मैं वीडियो अपलोड करूंगा, और आप लोगों को टारगेट वीडियो भी दे दूंगा। अग्निवीर वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है ये, एकदम बेहतरीन, कहाँ पर किसी जगह पर पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शिबू डिफेंस क्लासेस पर ज्वाइन हो जाओ, और वो आप लोगों को एकदम फ्री में सिलेक्शन दिला देगा। तो आप लोग ऐड हो सकते हो भाई लोग, कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, शिव भाई को सपोर्ट करो, सिर्फ यही चाहिए, यही उम्मीद है तुम लोगों से। उस चैनल पर मुझे सपोर्ट किया था तो इस चैनल पर भी सपोर्ट करोगे, ये मेरा उम्मीद है, और करोगे, ठीक है। तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, और ऑल पर सिलेक्ट करके जाओ, ताकि नोटिफिकेशन आपके
जल्द जल्द चला जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो थोड़ी सी बड़ा होगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन था मेरी बात की, मतलब जो मैं बोलना चाहता था वो पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दे दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना अपना ध्यान रखो और शिव भाई को सपोर्ट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।